को शरीर के द्वारा एक्टिविटी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बिल्कुल चैतन्य हैं और हम निर्विचार दिशा है, हम शुद्ध होश हैं। तो ध्यान में, योग में जब आँख बंद करके हम बैठते हैं, अगर हमारे विचार चल रहे हैं तो वह योग सही नहीं हो रहा है, तो वह ध्यान सही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं सोचना है, आपको कोशिश करना है कि आप शांत बैठें, आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान देंगे वैसे वैसे विचार आपके कम होंगे। जैसे जैसे विचार आपके कम होंगे आपके शरीर से दूरी बढ़ेगी। लेकिन ये इतना आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप शांत बैठेंगे तो जब शरीर से आप दूरी बनाएंगे, शरीर भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि आपको उसी अवस्था में रहने दे जो जन्मों जन्मों से आप रहे हैं। आप शरीर में आए, शरीर से चिपक कर रहें और इसकी गुलामी करते रहें। लेकिन जब योग हम करते ही जाते हैं और ठान लेते हैं मुक्ति की, ठान लेते हैं हमारे समस्त दुखों का अंत की, ठान लेते हैं परमात्मा को पाने की, तो फिर हम योग करते जाते हैं, शरीर फिर हमको खींचता है, फिर योग, फिर जो है हम अपने स्वरूप में आते हैं, फिर होते हैं। ऐसे आते 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 शरीर को भी आपकी आदत हो जाती है और आपको भी शरीर की आदत हो जाती है। शरीर आपकी बातों को मानने लगता है, दिमाग आपकी बातों को मानने लगता है। तो इस तरह आप जो है परमानंदित हो सकते हैं, आप सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको होश का लाना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक होश है जो आपके जीवन में पूर्णतः क्रांति ला सकता है। होश कुछ नहीं है, शांत बैठकर कुछ ना सोचना, कोशिश करें बिल्कुल शांत होने की, होश स्वयं आपको पकड़ेगा, ठीक है। और जब भी आपको टाइम मिल जाए तो बिल्कुल शांत बैठकर अपने आसपास के माहौल को ऑब्ज़र्व करना, केवल आंख बंद कर कर आसपास की चीज़ों को सुनना, कुछ सोचना नहीं, जो भी आसपास चल रहा है केवल उसी पे ध्यान रखना। ऐसे धीरे 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 आपको होश पकड़ लेगा। होश कुछ नहीं अपितु आपका स्वयं का स्वरूप, आपकी आत्मा है। वह अगर आपको पकड़ लेगी, वही परमात्मा है, वह आपको पकड़ लेगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वह स्वयं करता रहेगा। बस मालिक परमात्मा आपको पकड़ ले, उतना तक आपको मेहनत करना होगा।